जय मसीह की। फिर से एक बार परमेश्वर ने यह मौका दिया है कि इस ऑनलाइन सर्विस के द्वारा हम एक दूसरे से मुलाकात कर सकें। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर की उपस्थिति के लिए और स्तुति आराधना के समय में उसने हमसे बातचीत किया और आगे भी करेगा जब हम वचनों पर मनन करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर शाम के समय के लिए। फिर से एक बार प्रभु धन्यवाद अनेक बातों के लिए, खासकर तेरी सुरक्षा के लिए प्रभु। इन दिनों प्रभु तूने हमें सुरक्षित रखा है और तेरी शांति हमें पाई जाती है। फिर से एक बार हम अपने मनों को खोलते हैं, तो हमसे बातचीत कर। जब हम तेरे वचनों को मनन करते हैं तो हमसे बातचीत कर। हम तुझसे सीखना चाहते हैं। सब कुछ तेरे हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा अधिकार तो ही देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आइए हम वचनों में जाएंगे और आज का जो वचन है मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। किस प्रकार इस वायरस, इस संकट के समय में हम डर को हरा सकते हैं। मैं जानता हूं कि हर एक के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डर जरूर है इस कोरोना वायरस को लेकर। पर हम देखते हैं भजन संगीता उसके 23 में पहले वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। और चौथे वचन में इस प्रकार लिखा है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। इस घोर अंधकार यानी इस कोरोना वायरस के तराई में भी अगर मैं होके चलूं तो मैं नहीं डरूंगा, हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। इस प्रकार का वचन कहता है, क्योंकि हम जो है विश्वास का जीवन जीते हैं। क्योंकि वचन में ऐसा लिखा हुआ है 2 कुरिन्थियों 5:7 में, क्योंकि हम रूप को देख के नहीं परंतु विश्वास से चलते हैं। हम विश्वास का जीवन जीते हैं। जब हम विश्वास में हम जीवन को बिताते हैं तो हमें किसी भी बात का डर नहीं है। हमें किसी भी बात की डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के अनुसार वो हमारे साथ है, जैसे हमने वचन में पढ़ा। और इसी को हम इन्हीं वचनों में आगे हम बढ़ेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कैसे हम इस डर को हरा सकते हैं। सबसे पहला बिंदु मैं आपके सामने लाना चाहता हूं कि याद रखिए, जो कुछ आप सुनते हैं सब कुछ सत्य नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कि इन दिनों क्या हो रहा है। ये सचमुच ये कोरोना वायरस क्या है। हमें हर बात को सच नहीं मानना है। किसी ने कुछ भी कह दिया, टीवी पे कुछ आ गया, मोबाइल पे आ गया, फेसबुक पे किसी ने कह दिया, व्हाट्सएप पे किसी ने संदेश भेज दिया, तो तुरंत आप उसको सच मत मानिए। तुरंत उसको जो है आप स्वीकार मत करिए, क्योंकि आपको पहले सच को, वास्तविकता को जानना है। अगर आप नहीं जानेंगे तो जरूर जो है आप डर में पड़ जाएंगे, क्योंकि नीति वचन 14:15 यूं कहता है, भोला तो हर एक बात को सच मानता है, परंतु चतुर मनुष्य समझ बूझकर चलता है। चतुर मनुष्य समझ बूझकर चलता है। हर एक बात को जो है हमें सुनकर हमें उसको अपनाना नहीं है। नीति वचन 13:16 में लिखा है, सब चतुर तो ज्ञान से काम करते हैं, परंतु मूर्ख अपनी मूर्खता फैलाता है। देखिए, बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी मूर्खता फैलाते हैं सोशल मीडिया में। कुछ ना कुछ जो आया उनके मन में उन्होंने डाल दिया, अपने आप को, अपनी बातों को सामने ले आते हैं और उसको हम सच मान लेते हैं। नहीं, क्योंकि वचन में जैसे लिखा है, परंतु मूर्ख अपनी मूर्खता को फैलाता है। नीति वचन 18:13 में लिखा है, जो बिना बात सुने उत्तर देता है वह मूढ़ ठहरता और उसका अनादर होता है। कई बार हम इस तरह के संदेश को जब पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद हम भी जो है क्या करते हैं, लाइक बटन दबा देते हैं, हम भी उसको शेयर कर देते हैं, उसी को जो आया हमारे पास उसको हम दे देते हैं। मैं प्रिय भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप ऐसा करते हैं बिना सोचे समझे, वचन क्या कह रहा है कि हम जो है मूर्ख हैं, वह मूढ़ ठहरता है और उनका अनादर होता है। नीति वचन 18:2 में भी इस प्रकार लिखा हुआ, मूर्ख का मन समझ की बातों में नहीं लगता, वह केवल अपनी मन की बात प्रकट करना चाहता है, अपनी बात को ही साबित करना चाहता है। मैं जितने भी फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे जो संदेश दे रहे हैं उनके खिलाफ नहीं, पर बहुत सी बार जो है हमें समझ के हमें उस संदेशों को फॉरवर्ड करना है। बहुत सी बार जो है हमें जानना है, उसको परखना है, क्या ये सच्ची बात है, क्या ये वास्तविक बात है। किसी ने कह दिया कि 15 जून के बाद फिर से लॉकडाउन होगा, तो सब लोग घबरा गए, अरे फिर से होने वाला। देखिए,
अखबार में आ गया था कि ये गलत खबर है, किसी ने फैला दिया होगा। बहुत से लोग अपने फायदे के लिए ऐसा काम करते हैं, इसलिए हमें इसको समझना है। देखिए, हमें निडर रहना है। बाइबल हमें बहुत कुछ सिखाती है। अगर हम बाइबल पढ़ेंगे तो बाइबल में सब कुछ दिया गया है। बाइबल के वचन के अनुसार हम जान लेंगे कि वास्तविकता है क्या। हमें जो है किसी भी बात का डर नहीं है, हमें विश्वास से चलना है, डर से नहीं चलना है। विश्वास का जीवन हमें चलना है, यही हमें बाइबल सिखाती है। देखिए, ये कोरोना वायरस है क्या, सबसे पहले मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। इसको अंग्रेजी में नोवल कोरोना बोलता है। एक ऐसी बीमारी जो कि एकदम एक नई और एक भिन्न तरह की बीमारी है, जिसको कोई, उस वायरस को कोई देख नहीं सकता है, पहली बात। दूसरा कि इसका कोई इलाज नहीं है। और तीसरा जो है कि मनुष्य के अंदर जो है इस तरह का कोई प्रतिरक्षा करना के लिए जो है ऐसा नहीं है कि वो अपने आप की रक्षा कर सके। अगर इम्यूनिटी लेवल कम है तो वो बहुत ही जल्दी जो है उस व्यक्ति को कोरोना वायरस हो जाता है। और आगे और भी बातें हैं कि जो छोटे बच्चे हैं और 60 साल से जो जिनकी उम्र ज़्यादा है, बड़े बुजुर्ग हैं, उनको बहुत जल्दी जो है ये बीमारी लग जाती है। हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे लोग जो कि हार्ट पेशेंट हैं, दिल के मरीज़ हैं, या उनको कैंसर है या ब्लड प्रेशर है या सांस की बीमारी है, उन लोगों को जो है ये बीमारी बहुत जल्दी लग जाती है। इसलिए जो है इसको एक भिन्न तरीके का वायरस कहा गया है। हमें मालूम होना चाहिए, ये हर किसी को, एक और बात यह है कि हर किसी को नहीं होता है, और जब हो भी जाता है और हमें मालूम नहीं पड़ता, और हम जो है उसके द्वारा दूसरों को भी जो है उसको फैला देते हैं। इसलिए जो है एक भिन्न तरीके का है। इन बातों को सुनकर आपको डरने की जरूरत नहीं है। हमें अपने आप जो है सावधानी बरतनी है। कहा जाता है कि ये एक वायरस जो है एक बूंदों के समान, पानी की बूंदों के समान है, जो हवा में है तो किसी के ऊपर लग जाती है तो उसके द्वारा उसको हो जाता है। और इसीलिए जो है हमसे बोला जा रहा है कि मास्क पहना जाए, हैंड ग्लव्स पहना जाए, और जब भी घर वापस आते हैं तो अपने हाथों को अच्छी तरह आपको धोना है, अपने आप को साफ सुथरा रखना है। और कुछ ये वायरस जो है कुछ किसी चीज पे गिर जाती है तो वो 24 से 42 घंटे तक जो है वहीं पे रहता है और मरता नहीं है। इसलिए जो है ये एक भिन्न तरीके का वायरस है। हम इन सब बातों को सुन के हमें डरने की जरूरत नहीं है। हम जो है परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर हमें सुरक्षा देगा, परंतु हमें जो है इन सब बातों के को और ध्यान भी देना है। बड़े बुद्धि के साथ हमें जो है निर्णय को लेना है। नीति वचन 14:8 यूं कहता है, चतुर की बुद्धि अपनी चाल का जानना है, परंतु मूर्खों की मूर्खता छल करना है। बहुत से लोग, जैसे मैंने बताया, कि वो अपने फायदे के लिए ये लोग ऐसा करते हैं। नीति वचन 23:23 में लिखा हुआ है, सच्चाई को मोल लेना, बेचना नहीं, और बुद्धि और शिक्षा और समझ को भी मोल लेना। हमें सच्चाई को जानना बहुत ही जरूरी है। सच्चाई को मोल लेना, वचन कह रहा है हमें सच्चाई को जानना है कि ये क्या है। आमीन। परमेश्वर हमारे साथ है। इसलिए सबसे पहला बिंदु मैंने जैसे बताया, जो भी बात बताई जाती है सबको आप ये मत सोचिए कि ये सच्ची बात है, नहीं, आपको उसको परखना है। आमीन। और दूसरा बिंदु उसके साथ हम जाएंगे कि याद रखिए कि यह बीत जाएगा। ये कोरोना वायरस जो है बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। आमीन। विश्वास करते हैं। देखिए, पहला पत्रस 4:12 उसमें लिखा है कि आपको अचंभित नहीं होना है। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, उससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। वचन कह रहा है कि आपको अचंभित नहीं होना है। अरे ये क्या हो गया, अचानक सब कुछ बदल गया। देखिए, सब कुछ बदल गया है। हमारा रहने का जिस तरह हम रहते थे, हमारा रहन सहन एकदम बदल गया। हमारे कार्य करने का तरीका बदल गया है। हमारे संबंध जो है थोड़े से टूटने जैसे हो गए। हम एक दूसरे से मिल नहीं सकते। हम बाहर आराम से जाके घूम नहीं सकते हैं। सब कुछ जो है हम घर के अंदर ही है। सब कुछ प्रभु हमें जो है घर के अंदर ही रह के करना है। हम
हम कहीं भी नहीं जा सकते, इतना कि स्कूल के बच्चे भी जो है स्कूल नहीं जा सकते हैं, और अगस्त तक जो है स्कूल बंद है, इसलिए जो है आप बच्चे कहीं जा ही नहीं सकते हैं। और आप खासकर इस गर्मियों की छुट्टी में जो है हम लोग कहीं ना कहीं घूमने निकल जाते हैं, पर इस बार जो है हम सब अपने घरों पर ही हैं। मतलब सब कुछ बदल गया है। पर मैं प्रिय भाइयों बहनों मैं बताता हूँ, जैसे वचन में लिखा हुआ है, आपको अचंभित नहीं होना है। यशाया उसके 24:5 में ऐसे लिखा हुआ है, पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया और विधि को पलट डाला और सनातन वाचा को तोड़ दिया है। पृथ्वी फटकर टुकड़े टुकड़े हो जाएगी, पृथ्वी अत्यंत कंपायमान होगी। आमीन। देखिए वचन में लिखा हुआ है कि पृथ्वी फटकर टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। हम कहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, कभी कभार हम कहते हैं कि प्रभु तूने इसको क्यों होने दिया। देखिए परमेश्वर अगर ऐसा चाहता कि इस वायरस को, ये जो दुख है, ये जो परेशानी हम झेल रहे हैं, उसको सब कुछ निकाल सकता है। अगर इस तरह अगर परमेश्वर रखता तो हम जो मनुष्य हैं इस संसार में जब जीते हैं, एक कठपुतली के समान हम जीते। हम अपने स्वयं से नहीं जी पाते। परमेश्वर ने मनुष्य को जो है, मनुष्य के हाथों में ये आपको चयन करने के लिए कहा है। हम चुन सकते हैं कि हमें क्या करना है। हमें जो है सत्य को जानना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम विश्वास की चाल चलें, ना कि रूप को देखकर, ना कि डर से। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम विश्वास से हम चलें। तो विश्वास हम हमारी अब जो कुछ भी हम सुनते हैं, अब हमारे हाथ में, हमें चयन करना है कि क्या करना चाहिए, किस तरह हमें जीना चाहिए। इसके साथ मैं तीसरा बिंदु आपके सामने लाना चाहता हूं। याद रखिए, अपनी नजर अपरिवर्तनीय यानी ना बदलने वाले पर केंद्रित रहे। इस संसार में बहुत कुछ है और बहुत कुछ बदल जाएगा। हम देखा जाता है कि हम कहते हैं कि अरे सब कुछ बदल गया, हमारी जीवन शैली जो है बदल गई है, आर्थिक परिस्थिति इस देश की जो है बदल गई है, पता नहीं क्या होने वाला है, आगे क्या होगा। बहुत सी ऐसी बातें हैं, सब कुछ बदल गया, मौसम भी बदल गया है और बहुत कुछ बदल गया। अगर हम इन सब चीजों पर हम अपनी नजर लगाएंगे तो हम आगे बढ़ नहीं सकते। हमें उस पर नजर लगानी है जो कभी नहीं बदलता। वो कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। वो ना बदलने वाला परमेश्वर है। दूसरा कुरिन्थियों 4:17, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। 18, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। आमीन, हालेलुया। देखिए हम जो है अनदेखी वस्तुओं को देखते हैं, क्योंकि वो हमेशा सदा के लिए बनी रहती है। ये जैसे मैंने बताया, जैसे इस वचन में हमने देखा और मैंने बिंदु भी बताया कि ये वायरस जो है ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा, ये चला जाएगा। अगर हम इसी पर हम अपनी नजर बनाए रखें तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उस चीज पर, अनदेखी वस्तु पर जो है अपनी नजर को रखिए, क्योंकि वो सदा बनी रहती है। विश्वास का जीवन यही है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए परमेश्वर ने जो हमें वचन दिया है उसके वायदे इस प्रकार हैं। परमेश्वर की नजर मुझ पर है। दूसरी बात बताना, परमेश्वर मेरी चिंता करता है। विश्वास करना है, परमेश्वर सामर्थी है कि मेरे प्रार्थनाओं का वो उत्तर देता है। परमेश्वर मुझ पर अपनी भलाई के साथ कार्य करता है। चौथी बात, परमेश्वर की योजना मेरी योजना से बेहतर है। हम नहीं जानते कि परमेश्वर ने क्या योजना रखी है। परमेश्वर कभी मुझको प्रेम करने से नहीं चूकता। हमेशा वो मेरी चिंता करता है, मुझसे प्रेम करता है, मेरी रक्षा करता है। और मेरा भरोसा जब यीशु पर है तो मैं अपना उद्धार कभी भी नहीं भूलूंगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। ये बातें जो हैं आप हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि परमेश्वर कभी हमें अकेला नहीं छोड़ता।
वो हमारे साथ है। इसके साथ हम चौथे बिंदु पे जाएंगे। याद रखें, कैसे भी होकर मैं गुजरूं, वो मेरे साथ है। यशाया उसके 43:2 में इस प्रकार लिखा हुआ है, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे मुझे ना डुबा सकेंगी। जब तू आग में चले तब तुझे आंच ना लगेगी, और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। परमेश्वर कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ेगा, वो हमारे साथ है। हो सकता है कि हमें लग रहा हो कि अरे हम क्या इस तरह की परेशानियों में अपना जीवन बिता रहे हैं, हर जगह कोरोना वायरस है, सब कुछ बदल गया है, इस परेशानी में मैं जी रहा हूं। परमेश्वर हमारे साथ है। प्रिय भाई बहनों, जैसे वचन के अनुसार परमेश्वर हमारे साथ है, और जैसे इसमें लिखा हुआ है कि उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी, और वो हमारे पास भी नहीं आ सकेगी। ये कोरोना वायरस हमारे पास भी नहीं आ सकता है। जब हम उसमें विश्वास करते हैं, ये हमें आके छू भी नहीं सकता है। डरने की बात नहीं है, बिल्कुल डरने की बात नहीं है। प्रभु यीशु मसीह पर आप विश्वास रखिए। और साथ ही साथ पांचवा वचन, पांचवा बिंदु इस प्रकार है, याद रखें ये कहानी का अंत नहीं है। आमीन। बहुत से लोग इन बातों को सुनकर, इस महामारी को सुनकर, और आजकल जो है देख रहे हैं अर्थक्वेक हो रहा है, और देख रहे हैं कि टिड्डियां आ रही हैं, और देख रहे हैं कि पृथ्वी में बहुत कुछ ऐसे ऐसे बदलाहट आ रही है। इन सब बातों को सुनकर लोग कह रहे हैं बस अब तो सब कुछ खत्म होने वाला है, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। प्रिय भाई बहनों, मैं बताता हूँ, ये सब अंत के दिनों के चिन्ह हैं। यदि आपने प्रकाशित वाक्य को पढ़ा है तो आप जान लेंगे कि ये एकदम ही अंत नहीं होने वाला है। अगर आप कहानी के अंत को जानते हैं तो आपको डरने की कोई बात ही नहीं है। अंतिम दिनों में ये सब होगा, वचन में तो लिखा हुआ है। पर मैं बताना चाहता हूँ, इसको आपको, इन सब चीजों को देखकर आपको बिल्कुल डरना नहीं है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 4:8, हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो है पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु को जिलाया वही हमें भी यीशु में भागी जानकर जिलाएगा और तुम्हारे साथ अपने सामने उपस्थित करेगा। आमीन। ये दिन है, ये देखिए, ये क्लेश जो है कुछ ही दिन के लिए है, और ये सब जैसे मैंने बताया कि ये कोरोना वायरस भी जो है अपने आप थोड़े दिन बाद जो है समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि पृथ्वी का अंत हो गया, नहीं, ये तो कुछ ही दिन के लिए है, क्योंकि हम जानते हैं हमारा भरोसा प्रभु यीशु मसीह पे है। हम प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं, और जैसे इसमें लिखा है, जो जिसने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया वही हमें भी यीशु में भागी जानकर जिलाएगा। और जो है शायद हम खत्म हो जाए, पर प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे तब जो है हम फिर से जी उठेंगे। आमीन। प्रकाशित वाक्य 21:4, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और उसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहली बात जाती रही। आमीन। हालेलुया। ये सब बातें जो है जब प्रभु परमेश्वर का राज्य आ जाएगा तो कोई भी बीमारी, कोई भी परेशानी, कोई भी संकट नहीं होगा, सब कुछ बीता चला जाएगा। हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करते रहेंगे। आमीन। और इसी के साथ मैं छठे बिंदु पे जाना चाहता हूँ। याद रखें, परमेश्वर मुझे जो है इस्तेमाल करेगा ताकि मैं दूसरों की सहायता कर सकूं। हाँ प्रिय भाई बहनों, यूहन्ना उसके 13:35 में इस प्रकार लिखा हुआ है, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। हमें जो है एक दूसरे से प्रेम रखना है। हमारे जो प्रिय भाई बहन हैं उनकी सहायता मदद करनी है। हमारे आस पड़ोस में जो ऐसे लोग हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, जिन्होंने अपने इन लॉकडाउन में जो है अपनी
अपनी नौकरी खो दी है, लॉकडाउन में उनके पास कुछ काम करने को नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रवासी मजदूर हैं जो हमारे शहर में आए हैं, उनकी हमें सहायता करनी है। मैं चाहूँगा कि परमेश्वर जो है, जैसे वचन में जैसे हम विश्वास का जीवन जी रहे हैं, परमेश्वर ने हमें आशीषित किया है, परमेश्वर ने बहुत कुछ हमें दिया है, क्यों ना हम इन लोगों की मदद करें। जैसे वचन में जैसे मैंने पढ़ा और जैसे मैंने बताया छठा बिंदु कि परमेश्वर मुझे जो है दूसरों के लिए इस्तेमाल करेगा, आशीष का कारण ठहराएगा। इसलिए प्रिय भाई बहनों, मैं चाहूँगा कि आप लोग जो है प्रार्थना करें, और मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि विश्वास का जीवन जिए। जब हम विश्वास का जीवन जीते हैं तो डर को हम पूरी तरह हरा सकते हैं। आमीन। तो आज के इन वचनों से मैं आशा करता हूँ कि आप आशीषित हुए हैं। फिर से जो है उन 6 बातों को जो है दोहराना चाहता हूँ। सबसे पहली बात हमने देखा कि याद रखिए, जो कुछ हम सुनते हैं सब कुछ सत्य नहीं है, हमें जांच करनी है, हमें परखना है। दूसरी बात हमने देखा, याद रखिए कि यह कोरोना वायरस जो है बहुत ही जल्दी समाप्त हो जाएगा, ये बात बीत जाएगी। वचन में भी देखा, ये क्लेश कुछ ही समय का है, सब कुछ जो है दूर हो जाएगा। तीसरा हमने देखा, याद रखिए अपनी नजर जो है उस चीज पर जो कभी नहीं बदलता, उस पर रखना है। हम अपने ध्यान को केंद्रित करें, अपने ध्यान को प्रभु यीशु मसीह पर केंद्रित करें। वही जो है हमें सारी परेशानियों से दूर करेगा। अपने ध्यान को प्रभु यीशु मसीह पर रखें। ये मैं उसके बाद चौथा देखा, याद रखें कैसे भी होकर मैं गुजरूं, परमेश्वर मेरे साथ है, वो कभी हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। पांचवा बिंदु हमने देखा, याद रखें कि ये कहानी का अंत नहीं है, सब कुछ अभी खत्म नहीं हो रहा है, ये तो सिर्फ शुरुआत है। हम देख रहे हैं परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमें बताएगा। हम सब कुछ जानते हैं। इसको सुनकर, इन बातों को सुनकर, जो भी घटनाएं घट रही हैं उसको सुनकर हमें डरने की जरूरत है ही नहीं। आमीन। क्योंकि अंत नहीं है। हम जानते हैं अंत क्या है। प्रकाशित वाक्य आप पूरा पढ़ के देखिए, आपको मालूम पड़ेगा कि अंत में क्या होगा। उसके बाद आखिरी में हमने देखा कि परमेश्वर जो है मुझे इस्तेमाल करेगा ताकि मैं दूसरों की सहायता कर सकूं। इसलिए प्रिय भाई बहनों, आप जब इस संदेश को सुन रहे हैं, मैं चाहूंगा कि परमेश्वर आपसे बातचीत करें और अपनी भेंटों को, अपने दशवांश को जो है परमेश्वर के भवन में लेके आए। जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर को हम आदर देते हैं और परमेश्वर अपने वचन के अनुसार अपने स्वर्ग के झरोखों को खोलकर अपरंपार आशीष हम पर उड़ेलेगा। इसलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, परमेश्वर के लिए जब हम दें तो उदारता से दें। जब हम लोगों की मदद करें तो आइए हम एक साथ मिलकर, एक कलीसिया मिलकर जो है हम इन लोगों की मदद करें। आप जो अपने भेंटों को, अपने दशवांशों को जो है नीचे दिए गए खाते पर जो है आप ट्रांसफर कर सकते हैं। यदि आपके पास इस फैसिलिटी नहीं है तो आप जो है अपने भेंटों को जो है एक साथ आप रख लीजिएगा अपने घर पर जमा करके। फिर जो है आप हमें बुला सकते हैं या पास्टर नथानिएल को संपर्क कर सकते हैं, जो आपके घर आकर जो है उसको ले आएंगे और उसको हम कलीसिया के खाते में हम डाल देंगे। हम चाहते हैं कि जब आप प्रभु के लिए आप दें तो प्रभु आपको आशीष देगा, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको हमें मदद करनी है। वचन कहता है कि हमें उनसे प्रेम करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह भी जब इस संसार में था तो उसने हर किसी से प्रेम किया। प्रेम सिर्फ बोलने में नहीं, कार्य करने में होता है। आइए हम एक साथ मिलकर जो है इनकी मदद करेंगे, इन लोगों को हम के लिए हम प्रार्थना करेंगे और जो कुछ हमसे हो सके कलीसिया के द्वारा हम लोग इन लोगों की मदद करेंगे। आए आप अपने भेंटों को, अपने दशवांशों को जो है फिर से एक बार मैं कहना चाहता हूँ, इस नीचे दिए गए खाते पर आप ट्रांसफर कर सकते हैं या जमा करके फिर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर शाम के लिए, तेरे इन वचनों के लिए प्रभु, इन विश्वास के वचनों के लिए, क्योंकि हम प्रभु रूप को देखकर नहीं चलते परंतु विश्वास से चलते हैं। हम विश्वास करते हैं कि प्रभु तू हमारे साथ है, तू हमारा अच्छा चरवाहा है और तू प्रभु हमारी रक्षा करता है,
हमारी सारी ज़रूरतों को तू पूरा करता आया है, तो पूरा करेगा। हम धन्यवाद देते हैं, चाहते हैं प्रभु तू हमें इस्तेमाल कर इस पूरे हफ्ते भर प्रभु, जब हम अपने समय को व्यतीत करते हैं, तू हमारे साथ रहे, तू हमारी अगुवाई कर। और जब प्रभु हम अपने काम पर जाते हैं, बाहर निकलते हैं, तेरी सुरक्षा हम पे बनी रहे। इस कोरोना वायरस से हमें तू बचा कर रख। धन्यवाद देते हैं, हर एक को तू आशीष कर, सबको तेरे हाथ में सौंपते हैं। आने वाले इस पूरे हफ्ते में प्रभु तेरी शांति और तेरी खुशी हमारे जीवन में बनी रहे। सारा आदर, महिमा और अधिकार तुझे देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह।